लड़के ने 10 साल से संभाल कर रखी हुई शराब कपड़े पर उड़ेल दी, फिर बिना एक पल गनवाए आग लगा दी। जैसे ही तेज लपटें उठी, उसने वही आग तलवार तक पहुंचा दी। निशाना था 50 मीटर दूर एक खूंखार मगरमच्छ। पहला ही वार सही बैठा और खूंखार मगरमच्छ कुछ ही पलों में शांत पड़ गया। लड़का खुशी से झूम उठा, क्योंकि ये पिछले 6 महीनों में मिलने वाला उसका पहला मांस था। लेकिन उसे क्या पता था, मगरमच्छ मरा नहीं था। अगले ही पल वह पागलों की तरह अपने हमलावर पर टूट पड़ा। जान बचाने के लिए लड़का भागकर कार में घुस गया, मगर वह दरिंदा रुकने वाला नहीं था। तभी अचानक किसी अदृश्य ताकत ने मगरमच्छ को पीछे खींचा और पल भर में उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। दरअसल उसका बड़ा भाई माइक समय पर पहुंच चुका था। अब पूरे गांव के लिए दावत तय थी। यह सब उस तबाही के तीसरे साल में हो रहा था, जब लेवल 20 की भूकंप ने सब कुछ मिटा दिया था। इमारतें खंडहर बन चुकी थी, सूखा ऐसा कि पानी पीना भी लग्जरी बन गया था। लोग मजबूरी में गंदा पानी जमा करते, उसे देसी फिल्टर से साफ करके एक एक बूंद बचाते थे। जैसे ही मांस की खबर फैली, गांव वाले अपनी सबसे कीमती चीजें लेकर पहुंच गए। कोई पुरानी घड़ी, कोई औजार, यहाँ तक कि एक ब्लॉन्ड मॉडल जैसी खूबसूरत लड़की सैरा भी अपने छुपाए हुए गोल्ड ज्वेलरी लेकर आई। वह मगरमच्छ की एक बड़ी पूंछ के बदले सौदा करना चाहती थी, लेकिन मैट ने उसे बुरी तरह डांट दिया। इस दौर में गोल्ड सिल्वर की कोई कीमत नहीं थी। यहाँ सब कुछ बार्टर सिस्टम पर चलता था, जो काम आए वही करेंसी। फिर भी दया दिखाते हुए उसे बस थोड़ा सा सड़ा हुआ मांस दे दिया गया। तभी एक गाड़ी बेकाबू होकर गांव में घुसी। चेहरे देखते ही समझ आ गया, ये लोग ट्रबल है। सरगना ने एक तस्वीर दिखाई और खुद को पुलिस का आदमी बताकर फरार अपराधी ढूंढने का दावा किया। फिर बिना वक्त गंवाए जवान लोगों को जबरदस्ती गाड़ी में ठूंसने लगा। सारा को भी लड़का समझकर उठा लिया गया। जो विरोध करता, उस पर वही ब्रुटैलिटी शुरू हो जाती। पूरा गांव डर से सन्न रह गया। तभी लड़की ने बेखौफ होकर कहा, यहाँ से निकलो। बस यही बात उसके ईगो को चुभ गई। उसने उसे घसीट लिया। यह देखकर छोटा भाई टूट पड़ा और सामने कूद गया। नतीजा, जमीन पर पड़ा हुआ। अब बड़े भाई का सब्र भी टूट गया। एक ही मुक्के में गुंडा कई मीटर दूर जा गिरा। उस सके साथी भी एक एक कर ढेर हो गए। जान बचाने के लिए वह टूट गया और सब उगल दिया। उसका बॉस टाइगर था और पास के एक अपार्टमेंट में एंडलेस क्लीन वाटर मौजूद था। पानी का नाम सुनते ही मैट बेचैन हो गया और साथ चलने की जिद करने लगा। लेकिन उससे पहले ही एक और अजीब बात सामने आई। कुछ साफ सुथरे लोग आए, खुद को 10 किलोमीटर दूर की सेटलमेंट का बताया। उन्होंने सैरा और उसकी दादी रूथ को साफ पानी और खाना देने का लालच दिया। बूढ़ी औरत ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन जब लड़की ने भाइयों को साथ ले जाने की बात कही तो मना कर दिया गया। कहा गया, तुम्हारे खून का असर हमारी फैमिली पर पड़ सकता है। शक तो हुआ, मगर दादी के फैसले के आगे कोई कुछ न कह सका। उन्हें क्या पता था, यह फैसला उन्हें सीधे मौत की ओर ले जा रहा है। घंटों चलने के बाद अंधेरा छा गया। पैरों में जान नहीं बची थी, लेकिन रुकने का नाम नहीं। एक उजड़े हुए इलाके में दूसरी टीम से मुलाकात हुई। उनके साथ भी कई जवान बच्चे थे। सब एक ही उम्मीद में आए थे, पानी और खाना। रास्ते में दादी चल नहीं पाई। एक औरत ने कहा कि उन्हें अलग रास्ते से मेडिकल स्टेशन ले जाया जाएगा, क्योंकि आगे पहाड़ और भी खतरनाक थे। मजबूरी में लड़की मान गई, लेकिन दादी की टोली ज्यादा दूर भी नहीं गई थी कि अचानक एक गाड़ी आ पहुंची। यहीं उसे सब समझ आ गया। दूसरी तरफ दादी को एक अलग खंडहर में ले जाया गया। शक होते ही एक बूढ़े को गड्ढे में धकेल दिया गया और दादी का भी वही हश्र हुआ। यह सब शिकार करते हुए उधर से गुजर रहे मैट ने देख लिया। हमलावरों ने उस पर भी धावा बोल दिया। तभी माइक पहुंचा और दोनों को आसानी से गिरा दिया। मगर अजीब बात यह थी, उन पर हथियारों का असर ही नहीं हो रहा था। चोटें खुद ही खुद भरती जा रही थी और यहीं से कहानी ने और भी डरावना मोड़ ले लिया।